हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो सिंह राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। The Hangman, Aquarius, कुंभ राशि। The Fool, all sign। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। The Wheel of Fortune, all sign। So यहाँ पर जो नंबर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर नंबर 8 बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो 8 अगस्त से डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। उसके अलावा यहाँ पर मुझे नंबर 12, नंबर 5, नंबर 10 भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। एंड नंबर 15, नंबर 12 एंड नंबर 3। सो नंबर 3 भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, 12 मार्च ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 12 मार्च या 3 मार्च ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ एनर्जी को करेंगे क्लैरिफाई। यूनिवर्स प्लीज़ स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपकी एनर्जीज को मिस कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये इसको केयर कर रही है ना, ये फीमेल इसको केयर कर रही है। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ईगो, इसका मतलब है एंगर, इसका मतलब है बैड बिहेवियर, एग्रेशन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई फील ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, एग्रेसिव पर्सन है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्सा आता है तो बैड लैंग्वेज बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं इनकी, बुरा भला बोलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। एक होता है ना कि किसी इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर की भी वो पर्सनालिटी है। एंड आप उनको, क्योंकि इसकी वाइट ड्रेस है, इट मीन्स आप उनको बहुत ही पीसफुली, क्योंकि ये जो फीमेल फिगर है इसकी एनर्जी बहुत पीसफुल एनर्जीज है। सो ये पीसफुली आपने उनके उस चीज़ को हैंडल किया है। आपने
भड़के नहीं हो आप उनके ऊपर, बल्कि आपने अंडरस्टैंड किया कि ये पर्सन का है कि गुस्से में ऐसे करता है, ईगो में ऐसे करता है, एंड उस चीज़ को समझ करके आपने इनसे बड़े प्यार से डील किया है, आपने इनसे बड़े सॉफ्टली डील किया, आपने उनको केयर किया है, ना कि आपने उल्टा उनसे लड़ाई की है, झगड़ा किया है। एंड क्वीन ऑफ कप्स उसी तरीके के लव को बताता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है बहुत सारे इमोशंस को बताती है, प्योर एनर्जी को बताती है, जेन्युइन फीलिंग्स को बताती है। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस क्वीन को नहीं पता ये कहाँ बैठी है और किस हाल में बैठी है, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस कप पर है, यानी कि इनके जो लव्ड वंस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लव्ड वंस हैं आप उनको बहुत केयर करते हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट आपका ध्यान पूरा उनके ऊपर होता है। और उनमें से शायद ये पर्सन भी एक शख्स है जिससे आपने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया है। तो मुझे इसीलिए दिखाई देता है कि अब आपके जो पार्टनर हैं उन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप किस चीज़ के बने हो, किस चीज़ के बने हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जानते हैं कि तकलीफ़ हर इंसान को होती है, अगर कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो दुख हर इंसान को होता है, बट वो सोचते हैं कि आप किस चीज़ के बने हो कि इन्होंने कितना ही गुस्सा किया लेकिन आपने उन्हें बहुत पीसफुली डील किया है, आपने उनसे बहुत अच्छे से डील किया है। सो अब ये सोचते हैं इस बारे में कि आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है, ठीक है। सो बहुत सी ऐसे टाइम आए हैं जब शायद आपने कुछ नहीं बोला, आपको अंदर से बहुत हर्ट हुआ, बट आपने प्यार से ही डील किया उस सिचुएशन से, तो अब वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एक तेजी है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में एक फास्ट एनर्जी है, ऊपर से स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी मन और दिमाग को बताती है, थॉट्स को बताती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल और दिमाग जो है वो शांत नहीं है, ये पर्सन अभी शांत नहीं है, ये बहुत बेचैन है, या फिर इनको तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं और कभी कुछ करने का मन, कभी कुछ करने का मन, इस तरीके से मन जा रहा है। किसी एक फैसले पर नहीं टिक पा रहे हैं, किसी एक थॉट पर नहीं रुक पा रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिमाग में चल रही है उनके। तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन के दिलो दिमाग में शांति नहीं है, पीस नहीं है। एंड ये कार्ड उस कार्ड का बिल्कुल अपोजिट है, टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि बहुत पीसफुल एनर्जी है, क्योंकि अगेन वाइट कलर बहुत है, राइट। और टेम्परेंस का मतलब भी पेशेंस ही होता है। इट मीन्स ये बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत ठहराव है, और उधर उतनी ही बेचैनी है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मन, उनका दिलो दिमाग जो है वो शांत रहे, बट नहीं रह पा रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, वो खुद को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं, आपको याद करने से वो पर्सन नहीं रोक पा रहे, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसको याद नहीं करूंगा, बट आप हो कि उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो, आप हो कि उनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप यूनिक हो। एंड ये नहीं कहूँगी कि ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग हाइपर हैं, कोई किसी की सुन के नहीं लेता, और समटाइम्स रिश्तों में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो शायद आपने वो पेशेंस उनको दिखाया है, और ये पेशेंस लेवल हर किसी के अंदर उनको नहीं मिलेगा। अगर वो किसी और से बात करेंगे और इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कहेंगे तो अपने रास्ते चलना, यहाँ क्यों चिल्ला रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो इनको कहीं ना कहीं वो फ़र्क समझ में आता है औरों में और आप में, ठीक है। तो भी बेचैन भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि उनका दिमाग शांत रहे, वो चाहते हैं कि वो आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, बट वो नहीं रोक पा रहे हैं खुद को आपके बारे में सोचने से। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है।
पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी तरह स्टैंड की एनर्जी होती है ना, वो बता रही है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इधर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स उधर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कार्ड बताता है कि जैसे ये पर्सन किसी चीज़ को फेस करने से बहुत डरते हैं, लेकिन अब जैसे कि ये खुद को रेडी कर रहे हैं कि मुझे फेस करना है। हो सकता है कि आप इनको बार बार बोल रहे हो कि आप अपनी फैमिली में बात करो, आप अपनी फैमिली में बात करो, बट शायद ये नहीं कर पा रहे थे अपनी फैमिली में बात, एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत से इशू हुए हैं, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अभी इनको लगता है, मतलब इनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि मुझे ना अभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन, मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिल पाएगा। तो उनका दिल इस वक्त ये कह रहा है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल पाएगा, और रीजंस मैंने आपको बता दिए कि आपसे बेहतर उनको कोई क्यों नहीं मिल पाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है उनको। ठीक है, दैट्स वाई उस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कुछ कर लो उससे अच्छा। जब लग रहा है, पता चल रहा है कि यार उससे बेहतर नहीं मिलेगा, तो स्टैंड लेते हैं ना, कोशिश करते हैं ना। तो ये खुद को रेडी कर रहे हैं कि मैं फैमिली के सामने जाकर के बोलूँ, चाहे कितना ही कलेश हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्ट्रांगली अपनी चीज़ पर स्टैंड लूँ। क्योंकि उनको डर इसी बात का है कि अगर मैंने घर पे जाके ये बात बताई तो बहुत ज़्यादा कलेश होगा, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है कि बहुत कुछ बुरा भला इनको बोला जाए। बट एक चीज़ जो इनके दिमाग में चल रही है कि यार एक बार कोशिश तो कर लूँ, मैंने कोशिश तक नहीं की है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कर रहे हैं ऐसा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो कर देंगे ऐसा, बट मैं ये देख रही हूँ कि वैसा करने का सोच रहे हैं, कि फैमिली में जाके आपके बारे में बात करें, इस बारे में वो सोच रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। शायद इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आपने इस पर्सन को बहुत बार मौके दिए हैं, मतलब इस पर्सन ने बहुत बार गलती की है और आपने हर गलती पे शायद इस इंसान को हर बार माफ़ किया और हर बार मौका दिया है। शायद आपने उनको देखा है औरों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, आपने देखा है उनको औरों से बात करते हुए, मीन से मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से, जो भी एक फ्रेंड वाला बॉन्ड नहीं था, शायद आपने वो चीज़ भी देखी है। और शायद आपने इनको माफ़ भी किया है बहुत बार। तकलीफ़ ऑफकोर्स होती है, जो इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अगर देखे कि मेरा पर्सन किसी और से भी फ्लर्ट करता है, बात करते है, तो ऑफकोर्स वो चीज़ दुखती है। इस फ्रेम में 3 लोग हैं, इस फ्रेम में भी 3 लोग हैं, और यहाँ पर 10 ऑफ सोल जो बिट्रेयल और चीटिंग की एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, इसीलिए मैं थर्ड पार्टी का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। बट यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आपको कंफर्म है कि हाँ हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो ही आप इस मैसेज को लीजिए, अदरवाइज़ ये दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखती है कि मतलब ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चलती हैं कि उसने मुझसे कितनी बार मौके दिए थे, उसने मुझे कितनी बार माफ़ किया था, उसने कितनी बार मुझसे कहा था कि तुम दोबारा ऐसा मत करना, लेकिन मैंने बहुत बार सेम चीज़ें रिपीट की हैं उसके साथ। पहले ये चीज़ें रिपीट की, अब ये कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को रिपीट करो। मतलब कहीं तो इंसान कुछ तो ऐसा करता है ना जिससे एक यकीन आता है कि हाँ वाकई ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ रहना चाहती है या मेरे साथ शादी करना चाहती है। अब बातें तो कर रहे हैं कि शादी शादी शादी, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तब ऐसा हो जाता है इंसान पता नहीं कौन सा सदमा लग गया। सो आई थिंक वो चीज़ इस रिलेशनशिप में हुई है, और अब आपके पार्टनर उस चीज़ को फील करते हैं कि मैंने भी अपनी तरफ से कभी ऐसी एनर्जी नहीं दी कि उसको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि यार ये बंदा कुछ करेगा इस रिश्ते के लिए। इन्होंने भी तो बहुत ढीला ढाला सा ये एक्ट किया ना आपके सामने। तो अभी कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरीके से होता है ना कि यार मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने सब कुछ बहुत गलत किया। तो वो फीलिंग आ रही है इनके मन में कि मैंने बहुत चीज़ें गलत की है, मैंने उसको बहुत बार तकलीफ़ पहुंचाई है, मैंने हर बार ही उसके साथ ऐसे ही किया है। तो ये वाली फीलिंग उनके अंदर आ रही है आपको लेकर के।
द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है और यहाँ पर द सन एनर्जी है। देखिए ये थोड़ा सा ना अजीब लग सकता है आपको, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अगर जैसे पहले रिलेशनशिप में आप उनसे क्वेश्चंस करते थे ना, क्वेश्चंस लाइक आपके डाउट से भरे हुए कोई भी क्वेश्चंस होते थे, या आप उनको कुछ चीज़ें बोलते थे अपनी तरफ से सीरियस होने के लिए, या फिर अगर आपके मन में कोई डाउट आता था तो आप वो बोलते थे। अगर ये ठीक से बात नहीं करते तो आप उनसे वो क्लियरिटी मांगते थे कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है लाइफ में। पहले तो आप अच्छे से टाइम देते थे, अब आप नहीं दे रहे हो। जब आप ये सारी चीज़ें करते थे, या फिर उनको बहुत एक चीज़ के लिए बोलना, जैसे कि कमिटमेंट को लेकर के या घर पे बात करने को लेकर के, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को वो चीज़ बड़ी ही टॉक्सिक लगती थी, ठीक है। या आप उनको बोलते थे कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, या एक होता है ना कि यार मुझे पसंद नहीं है तुम मुझसे बात मत करो, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। मतलब आप जो उनको रोकते थे, जो कि आपको इनसिक्योरिटीज़ फील होती थी या आपको नेगेटिव वाइब्स आती थी, दैट्स वाई आप उनको रोकते थे कि आप ये चीज़ मत कीजिए। तो उनको ऐसा लगता था कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, लाइक डेविल एनर्जी, लाइक उनको ये लगा आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत नेगेटिव हो, आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, आप उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो सकता है उन्होंने आपको बहुत बार ये बोला भी हो कि यार तुम ना मेरा दिमाग ख़राब करती हो, या तुम मेरा हमेशा दिमाग ख़राब करती हो, है ना। या फिर ऐसे बोलना कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, या तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम मुझे इमोशनली, तुम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, लाइक दिस। अगर वो ये बोलते थे तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, मतलब लाइक वो पहले ना इग्नोर करते थे आपकी चीज़ों, क्योंकि उनको बड़ा टॉक्सिक लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द सन की एनर्जी है, जो कि उनको ये द सन की एनर्जी ये बताती है कि उनको अब ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप उनको वो चीज़ें क्यों बोलते थे, जिन चीज़ों को, जिन बातों को इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने टोटली इग्नोर किया, अब उनको समझ में आता है कि आप ऐसा क्यों बोलते थे। क्योंकि द सन का कार्ड है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी को बताता है। उनको अब समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, और एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे या कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाए, उसके लिए क्लियरिटी, जो ये कार्ड ऑल्सो बताता है, जिसके लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियरिटी नहीं होगी तो ऑफकोर्स चीज़ें ख़राब होंगी ही। तो वो चीज़ें अब इनको समझ में, मतलब अब इनको वक्त मिला है ना सोचने के लिए, तो अब ये सोचते हैं और फील करते हैं उन चीज़ों को। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मतलब अब इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने इग्नोर की, अगर मैंने उन चीज़ों पर पहले ध्यान दे लिया होता ना, तो शायद हम साथ होते, या फिर हम कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम्स उनका सॉल्यूशन निकाल रहे होते। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। हैंगमैन की एनर्जी को आप देखो, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर ना इसकी येलो लाइट, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है ये है कि इस पर्सन को क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ की क्लियरिटी है, ये हर चीज़ को समझ रहे हैं, इतने कैपेबल हैं ये कि सब समझ आ रहा है उनको कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में, मतलब सब कुछ पता होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, या मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय सोचने के। मतलब ये बहुत ज़्यादा सोचने में अपनी एनर्जी दे रहे हैं बजाय एक्शन के। तो एक्शंस नहीं है उनके, लेकिन वो सोच बहुत रहे हैं।
हो सकता है कि उनके, जैसे मैंने बोला, उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, तो वो अभी किसी डिसीज़न के साथ नहीं है, अभी वो किसी क्लियरिटी पर नहीं है मे बी, तो बस उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। अभी उनको नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस चीज़ को लेकर के उनको क्लियरिटी नहीं है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसी का नेक्स्ट कार्ड है ये। अभी तक आपके पार्टनर हर चीज़ को जो है इग्नोर करते आ रहे थे, अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने हाथ में चीज़ों को लेना पड़ेगा, अब मुझे वर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी तक तो चीज़ों को छोड़ते आ रहे थे, देख लेंगे कर लेंगे या फिर होगा तो ठीक नहीं होगा तो ठीक, लाइक एक लापरवाह वाली एनर्जी। बट ये है एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी, जहाँ इस इंसान को पता है मेरी जिम्मेदारी क्या और मुझे उसको पूरा करना है। मैटर नहीं करता मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मतलब एक जिम्मेदार एनर्जी। और नंबर 8 का भी कार्ड है, तो सैटर्न का नंबर है, तो ऑल्सो वो जिम्मेदार तो ऑफकोर्स होगा ही। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये आपके जो पार्टनर हैं पहले बहुत इग्नोरेंस वाली एनर्जी में थे, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मेरे हाथ में चीज़ों को लेना होगा, मुझे काम करना पड़ेगा। क्या होगा आगे, हम दोनों एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैरिज का कार्ड है, ऑल्सो विक्ट्री का कार्ड है। मुझे ये करके विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बार मैं कोशिश कर लूँ। क्योंकि अब इनके दिमाग में एक चीज़ आ गई है ना कि उनको ऐसा फील होने लगा कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, तो उनका ये कि एटलीस्ट एक बार मैं कोशिश तो कर लूँ, वरना बाद में कहीं ये रिग्रेट ना रह जाए मेरे अंदर कि मैंने कोशिश भी नहीं की। अगर बाद में चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं होती है तो एक रिग्रेट, एक गिल्ट तो नहीं रहेगा कम से कम मेरे मन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर वही वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस रिश्ते में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और वो इस चीज़ के लिए उनको पता है कि यहाँ तक आपको लाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये जानते हैं। यहाँ पर टावर का कार्ड है, इस वक्त उनको ये भी पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ बिखर चुका है, तो अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी मुझे और चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक करना पड़ेगा। बट 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि ये बताते हैं कि आपके पार्टनर को साथ के साथ ये भी लगता है कि यार ये क्विक एंड फास्ट नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से वो यहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, और वो काम करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं जो वो पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं। तो वो विश्वास आपका वो जीतना चाहते हैं ताकि आप उनके ऊपर विश्वास करो। और क्योंकि आप अगर उनका साथ नहीं दोगे या आप अगर ये कह दोगे कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, तो फिर वो कुछ भी करें, फिर उनको मतलब लाइक कुछ हो ही नहीं सकता ना, फिर तो चाहे वो कुछ भी कर ले। जब आपका साथ होगा, जब आपका ये होगा कि हाँ मुझे करनी है तुमसे शादी, दैट उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे ना, चाहे फैमिली से बात करना, चाहे कुछ और चीज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा उसको रिगेन करने की कोशिश। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट है, अकेले अकेले बैठते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते और अकेले में बैठ कर के वो पल याद करते जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, जो इन्होंने आपके साथ चीज़ें सेलिब्रेट की है, वो सेलिब्रेशन के पल, वो साथ में घूमने फिरने के पल, जो भी खूबसूरत लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिए हैं, वो उनके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई देते हैं, उनको याद करते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्या है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
पहली चीज़ 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताता है एंड अगेन 3 ऑफ कप्स आया है। तो पास्ट में जो भी आप दोनों ने मिलके खुशियों के पल जिए थे ना, जो भी पास्ट की मेमोरीज आप दोनों के एक दूसरे के साथ रही है, वो उनको याद आती है। अब यहाँ पर एनर्जी थोड़ा चेंज है क्योंकि सेम एनर्जी यहाँ पे थी। चेंज व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से है, मतलब उनको वो पुराना पास्ट याद आता है जो हो चुका, आप दोनों जो साथ में टाइम स्पेंड कर चुके, एंड वो याद आता है। उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज़ आती है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से कि क्या वो पल जो मैं उसके साथ जी चुका हूँ, क्या इन फ्यूचर, क्या आगे आने वाले समय में मैं फिर से उसके साथ वो पल जी पाऊँगा? क्या हम इन फ्यूचर एक हो पाएंगे? क्या हमारी डेस्टिनी एक है? क्या हमारी डेस्टिनी हमें फिर से मिलवाएगी? इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून समय को बताता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य को बताता है, किस्मत को बताता है, भाग्य का पहिया जिसे कहते हैं वो वाला कार्ड है। सो ये हर चीज़ को, ये समय को कहीं ना कहीं दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पास्ट के मोमेंट्स को याद करके ये फील करना कि क्या इन फ्यूचर ये मोमेंट्स मुझे फिर से जीने को मिलेंगे, तो इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन की। ओके, रही बात मुझे जो कार्ड्स में जो ओवरऑल मैंने रीडिंग की है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। ये मतलब एक्शन आपकी तरफ नहीं, पहले काम करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। जो इनको प्रॉब्लम्स दिखती है, जब वहाँ इनको कोई बात बनती दिखेगी देन उसके बाद ये आपके पास आएंगे एंड आपका ट्रस्ट रिगेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी से ये तो समझ में आता है कि वो, अब मैं नहीं कहूँगी कि वो काम कर रहे हैं, बट मैं ये कहूँगी कि वो करने का सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो थिंकिंग यहाँ पर आया ना कि ये पर्सन ना, इनको समझ सब कुछ आ रहा है, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। एक्शन में नहीं है ये पर्सन, एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।